एसएससी सीजीएल 2020 मेंस का इंग्लिश वाला पेपर सॉल्व कर रहे हैं 3 फरवरी की शिफ्ट का। तो इसके शुरुआत के लगभग 155 क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर चुके थे। आज के जो अपने सवाल हैं वो हैं सारे क्लोज टेस्ट के और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के। तो करीब 3 से 4 पैसेजेस हैं और 2 क्लोज टेस्ट हैं। इन सबको अपने को सॉल्व करना है। टाइमर लगा लेते हैं 1 घंटे का। और अपना जो वीडियो है उसे मैं स्क्रीन से हटा देता हूँ ताकि पूरा आपको स्क्रीन क्लियरली दिखे। थोड़ा जूम कर दें इसको। इतना ठीक है। पहले पूरा पैसेज पढ़ लो, उसके बाद इसके क्वेश्चंस को करेंगे। पूरा पढ़ लिया? तो सवाल देख लेते हैं। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटेन वॉज, नहीं थी, नंबर्स पूछा है तो यहाँ पे हो सकता है देखना पड़े। हम्म, नंबर है तो एक बार नंबर है तो एक बार देख लेते हैं। मिलियन कहीं पर लिखा होना चाहिए, पॉपुलेशन ऊपर ही बताया था। पॉपुलेशन एक तो यहाँ पे दी है, वॉज अबाउट 5/1/2 मिलियन। और यहाँ पे 9 मिलियन। इट वॉज ओवर 9 मिलियन। अब बाय द एंड एंड बोला है ना उन्होंने, इसलिए ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेकंड, ओवर 9 मिलियन। हाँ, बहुत सारी सारी डिजिट लिखी थी, ये भी लिखा था, ये भी सब कुछ लिखा है पैसेज में। अगला सवाल। अराउंड व्हाट टाइम पीरियड डिड द ब्रिटिश कैप्चर कनाडा एंड इंडिया? को भी नंबर लिखा है तो कंफर्म कर लेते हैं, पर ही लिखा हुआ था ये तो। कैप्चर्ड कनाडा एंड इंडिया कब? 56 से 63। 56 से 63, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट है। हम्म। हाँ, जो पूछा है उसको पैसेज में देख लो कहाँ पे लिखा हुआ है, तो पता चल जाएगा। तो इसको कह सकते हैं सिंपल फैक्ट बेस्ड हो गया ये तो, फैक्ट एंड नंबर्स। फैक्ट और नंबर्स हैं तो इजीली मिल भी जाते हैं वो। अमंग द फॉलोइंग टाउन्स विच हैड द मैक्सिमम पॉपुलेशन, अगेन इसके लिए अपने को रिफर करना पड़ेगा। पॉपुलेशन नीचे सबकी बताई थी, लिवरपूल, बर्मिंघम और ये सब कुछ। मैक्सिमम पूछा है तो मैक्सिमम हो जाएगी लिवरपूल की 77,000, करेक्ट। बाकी सब तो उससे छोटे नंबर्स हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। 159, the number of new towns increased in Britain during the 18th century basically because of, इसके कारण उसके पॉपुलेशन में इंक्रीज आ रहा था। नंबर ऑफ टाउन्स क्यों बढ़ रहे थे? इंडस्ट्री की बात हो रही थी, इंडस्ट्री आने से नए नए टाउन्स वहां पे आ रहे थे। न्यू इंडस्ट्रियल टाउन्स इन मिडलैंड एंड समथिंग समथिंग सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये सब कुछ हो रहा था इंडस्ट्री से कारण, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री। फोर्थ, द मेन थीम ऑफ द पैसेज इज, अब ये हो गया ट्रिकी। टाउन्स के बारे में तो नहीं है, इसको तो हटा ही देंगे। हैबिट भी नहीं है, हैबिट के बारे में नहीं बात हो रही है। फर्स्ट लगाएं या थर्ड लगाएं, एक्सपांशन ऑफ इंग्लिश एम्पायर या फिर सोसाइटी इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड?
एक्सपांशन की बात हुई तो है, ऊपर उन्होंने करी है एक्सपांशन की बात, लेकिन उसके बाद सब कुछ रुक गया एक्सपांशन के बारे में। उसके बाद फिर उनकी पूरी सोसाइटी बता रहे हैं कि कितने कितने क्लासेस में डिवाइड थी, क्या लोग थे, पॉपुलेशन कितनी थी, क्या इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो रहा था और वो सब कुछ। तो बजाय अपन एक्सपांशन पे जाएं, अपन लगाएंगे सोसाइटी। सोसाइटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है, सोसाइटी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? क्या लगा है इसमें? देखो, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हुई थी यहाँ पे, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। द नॉर्थ अमेरिकन कॉलोनीज वर लॉस्ट आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? हैड कॉलोनीज इन नॉर्थ अमेरिका आफ्टर। तो ये तो नहीं होगा, उसके बाद तो चली गई थी कॉलोनी, सारी लॉस हो गई थी ना, छुड़ गई थी उनकी पकड़ से। तो ये वाला है रॉन्ग स्टेटमेंट। अगेन फैक्ट बेस्ड हो गया। देख लेते हैं, सब कुछ लिस्ट में लिखा हुआ था, टोबैगो, कनाडा, डोमिनिका, सब कुछ जहां उन्होंने कैप्चर किया था वहीं कुछ था। आ गया, ये रहा। ब्रिटेन ऑल्सो टूक डोमिनिका, ग्रेनाडा, सेंट विंसेंट एंड टोबैगो। डोमिनिका, ग्रेनेडा और टोबैगो, ये तीनों लिखे हुए हैं। तो कनाडा बचा, इसको कैप्चर नहीं किया था। नॉट नॉट लिखा है ना, नॉट अ कॉलोनी। ये तीनों तो थी कॉलोनी उसकी, कनाडा नहीं था। वो ग्रेनेडा लिखा हुआ है, GRENADA है। अच्छा, यहाँ पे, ओके ओके ओके। और ये टाइम पीरियड नहीं दिया इन्होंने। वॉज नॉट अ कॉलोनी इन वेस्ट इंडीज लिखा है ना, कनाडा वेस्ट इंडीज नहीं है, इन वेस्ट इंडीज। ट्रांसफॉर्म लाइफ इन 18th सेंचुरी इंग्लैंड, इसके कारण हुआ था, तो आसान हो गया। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण। इन ब्रिटिश सोसाइटी व्हाट वाज द सोशल हायरार्की ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस? टॉप टू बॉटम बताना है। सबसे टॉप पे कौन था? नोबिलिटी सबसे टॉप पर, सबसे सबसे बॉटम में कौन था? लेबरस। तो सी आखिरी में, बी लास्ट में, एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। अगर बीच वाले नहीं भी याद आ रहे हैं तो इससे कर लो। जेंट्री उनके बाद लिखा हुआ था। जेंट्री तो देखो पूरा वर्ड ही लिखा हुआ है। नियरली रिच लैंड ओनर्स कॉल्ड द जेंट्री, उसके बाद आ रहे थे ये ह्यूमन, और लास्ट में आ रहे थे क्राफ्ट्समैन और लेबरर्स। सिंपल अपने सोसाइटी का स्ट्रक्चर नहीं लिखा लिखा होता है कि भाई जो है वो नोबिलिटी सबसे टॉप पे होती है, उसके बाद पैसे वाले आ जाते हैं, फिर अपने जो वो ट्रेडर्स होते हैं वो, सॉरी यहाँ पे ट्रेडर्स, और सबसे नीचे अपने क्राफ्टमैन। तो CD, फिर A, और फिर लास्ट में B। इन द अर्ली 18th century people in England drank a lot of gin because of which of the following? तीनों सही है ना। जिन बहुत सस्ती भी थी, आसानी से मिल भी जाती थी, और जो पुअर पीपल थे उनका वही एक कंफर्ट था पीने का। तो यहाँ पे चारों सही हो जाएंगे, तो तीनों सही हो जाएंगे, ऑप्शन 4 करेक्ट है। ये नया पैसेज है, इसको पढ़ना पड़ेगा पहले। बहुत फैक्ट बेस्ड है ना, बहुत सारे नंबर्स लिखे हैं, कैटेगरी ऑफ साइक्लोन 4 5, उनकी स्पीड।
पूरा पढ़ लिया? चलो उसके सवाल देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑन साइक्लोन्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोन्स इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर ड्यूरिंग, कब ज़्यादा होगी? पैसेज में देख लेते हैं, कहीं पर तो लिखा हुआ था अक्टूबर दिसंबर, तो लिखा था एक जगह पे। नीचे ही है, कहाँ पर है? ये लिखा हुआ है मोर फ्रिक्वेंट ड्यूरिंग द पोस्ट मानसून सीजन अक्टूबर दिसंबर, तो ये अपना सही हो जाएगा, अक्टूबर दिसंबर। मैच द वर्ड्स, वोकेबलरी पूछने का नया तरीका। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, प्रेसिपिटेशन बारिश होता है, एग्जैसर्बेट मतलब किसी चीज को और बढ़ा देना, मुसीबत को और बढ़ा देना ना। कैस्केडिंग चला जाएगा टू के साथ ड्रॉप डाउन, एग्जासर्बेट चला जाएगा इंटेंसिफाई के साथ, प्रेसिपिटेशन चला जाएगा रेनफॉल के साथ। तो सी के साथ वन आना चाहिए और ए के साथ टू आना चाहिए, फोर्थ वाला करेक्ट हो जाएगा। A2, B3, C1. The passage is mainly focused on the research on supercyclone, effect of climate change on cyclone Nisarg, frequency of cyclone या फिर link of frequent cyclones with climate change. निसर्ग के बारे में बताया तो था उन्होंने, लेकिन ओवरऑल अगर देखें पैसेज को तो वो साइक्लोन्स को कनेक्ट कर रहा है अपने क्लाइमेट चेंज से। फोर्थ वाला अपन यहाँ पे लगाएंगे। The hazards in coastal areas worsen due to the increase in which of the following? Precipitation rate, magnitude of storm, the rise of sea level. प्रेसिपिटेशन रेट बारिश का भी लिखा तो था कहीं पे, मैग्नीट्यूड ऑफ स्टॉर्म सर्ज भी लिखा है, राइज भी लिखा है, प्रेसिपिटेशन रेट भी लिखा हुआ है, तीनों लिखा हुआ है। यहाँ पे हो जाएगा सारे के सारे। फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटेगरी 4 साइक्लोन? ये डेटा लिखा हुआ था, देखना पड़ेगा डेटा। साइक्लोन कैटेगरी 4 ये रहा, 4 और ये 4 वाले में होती है 209 से लेके 251, और 252 से ऊपर हो जाता है सुपर साइक्लोन। 209 से लेके 51, ये अपना ऑप्शन नंबर ए। मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग। एक्सटेंसिव, एडजेसेंट, कंडेंस्ड। सही है ना, बी के साथ वन जाना चाहिए। एक्सटेंसिव वाइड स्प्रेड के साथ चला जाएगा, एडजेसेंट एडजॉइनिंग के साथ चला जाएगा, कंडेंस चला जाएगा थिकंड के साथ। फोर्थ वाला करेक्ट है, A3, B1, C2। दूसरा तीसरा पैसेज, पढ़ लिया? नंबर 172, why could Nabamita Ray not reach the area to see the damage done by the leaking oil? पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी थी, इस वजह से वो जा नहीं पाई, फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। Which is the critically endangered bird species found at Dibru Saikova National Park? Endangered bird species लिखा हुआ था, यहीं कहीं लिखा हुआ था लास्ट में, ये रहा। Endangered bird species such as Bengal florican, बर्ड स्पीशीज उन्होंने अपने से पूछा है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेकंड करेक्ट। तो ठीक है, फैक्ट बेस्ड है ना, जब एग्जाम में तो स्क्रीन पे सीधा सा पैसेज भी बगल में ही दिखेगा, तो फटाफट उसमें देख सकते हैं।
विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज? 650 चेक कर लेते हैं। 650, हाँ ये लिखा है 650 फैमिलीज। कौन सा? थर्ड वाला ना, वहां पे जो हाँ ये हुनलुक गिबन नहीं मरा था, डॉल्फिन एक मरी थी, तो यहाँ पे ये वाला इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, द मेन फोकस ऑफ दिस रिपोर्ट इज ऑन। सेकंड वाला ही यहाँ पे सबसे लॉजिकल है कि उस ब्लोआउट के कारण जो बायोडाइवर्सिटी को डैमेज हो रहा है वो पूरी इसका मेन मुद्दा है। ये अपना क्लोज टेस्ट। पहले ऊपर से नीचे तक पढ़ लो, उसके बाद ऑप्शंस को पुट करेंगे। क्या पुट करें पहले पे? एवरी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड या फिर मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड? एनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैसे पुट होगा? एवरी के बाद फिर पार्ट्स नहीं आएगा, पार्ट आएगा, एवरी पार्ट। मैनी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, मैनी पार्ट्स, दुनिया में कई जगह पे ऐसा। हार्मफुल टू योर हेल्थ है ना, ये फर्स्ट वाली करेक्ट है। हाँ तो क्या करें इसमें? हाँ, डाई फ्रॉम, फ्रॉम इट ईच ईयर, फ्रॉम आएगा यहाँ पे। हाँ, 179। पूरा अपना एयर पे ही चल रहा है। फिफ्थ, विच करेक्ट हो जाएगा? WHO के बारे में बात हो रही है, विच इज एन एजेंसी। इनहेल, इनहेल करेक्ट है। बिकम आएगा, फोर्थ करेक्ट है। नेक्स्ट, मैनी डिसीजेस लाइक, बाकी तो फिट ही नहीं होगा यहाँ पे। नाइन्थ,
7 मिलियन पीपल डाई ईच ईयर, थर्ड करेक्ट है, पीपल। 185। सही है ना, पॉल्यूटेड एयर, ग्रीमियो ग्रबी पता नहीं क्या होता है, पॉल्यूटेड यहाँ पे खराब हवा, पॉल्यूटेड यहाँ पे सही हो जाएगा। मडी तो वाटर होता है, ये ग्रबी और ग्रीमी नहीं पता। ग्रीम अगर वो दुख वाला ग्रीम एक तो वो रहता है, ग्रब ये पता नहीं क्या है। एक और क्लोज टेस्ट। पढ़ लिया। है ना, एंटर होगा यहाँ पे, थर्ड वाला, एंटर द स्टेट। इट्स ना उसकी वेस्टर्न बॉर्डर, तो यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। हाँ, हिज देयर तो होगा नहीं। लोकस स्वाम इन्वेडेड द स्टेट, करेक्ट है, फर्स्ट यहाँ पे आएगा। सिंस आ रहा है, पुरानी बात है, पहले यहाँ पे उन्होंने उसको इन्वेड किया। नेट का इशू होगा। हैव हैव एंटर्ड राजस्थान, सेकंड करेक्ट है। 190। यहाँ पे ना देखो प्रॉब्लम है बिफोर और आफ्टर में, पहले ही उन्होंने स्टेप ले लिया या बाद में उन्होंने स्टेप लिया, तो ये डिसाइड कैसे करें। सम सॉन्ग्स मूव टू छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश, डैश विद इशूड एडवाइजरी टू फार्मर्स। ना आफ्टर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, सरकार ने उसके बाद स्टेप्स लिए। ठीक है, आफ्टर ठीक है, के बाद उन्होंने जो भी अपनी एडवाइजरी वगैरह जारी करी और कहा कि सब लोग हाई अलर्ट पर रहो। आखिरी पैसेज, 10 सवाल हैं इस पे, लेंदी रहेगा। पढ़ लिया पूरा।
लॉर्ड बायरन वॉज अ टीचर, साइंटिस्ट, पोएट या रिसर्चर? इसका कहाँ पे नाम लिखा था? डार्विन के बाद ये रहे। हाँ, फेयरवेल टू माल्टा इन्होंने लिखा था। पोएट यहाँ पे लगा देंगे, थर्ड वाला। नेक्स्ट, हाँ अपने मीनिंग बताना है वर्ड्स के। डेल्व्ड, कोलेटेड, रिट्रीटेड। आप कह रहे हो बी का वन होगा? आप कह रहे हो थर्ड ऑप्शन। ये डेल से आता है, डेल्व इनटू मतलब किसी चीज की गहराई में उतरना, तो एक के साथ तो टू आएगा। और सी ओ एल, ये रूट वर्ड होता है। कुछ चीज़ों का साथ में आना, साथ में कुछ काम करना, तो वो यहाँ पे चला जाएगा असेंबल के साथ। रिट्रीट यहाँ पे जा रहा है रिटायर्ड के साथ। बहुत ज़्यादा सेंस नहीं दे रहा ये, लेकिन आउट ऑफ द ऑप्शंस यही लगाना पड़ेगा। ए के साथ टू तो आना ही चाहिए, तो ये चला गया, ये चला गया। कोलेटेड का मतलब रिटायर्ड तो वैसे भी नहीं होता, तो थर्ड के साथ ही अपने को यहाँ पे जाना पड़ेगा ना। रिट्रीट को वो रिटायर से कनेक्ट कर रहे हैं। रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हट जाना। रिटायर तो पीछे हट जाना का रिटायर मतलब कैसे क्या, चलो ठीक है, अब एसएससी है। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पैसेज इज दैट। ये बढ़िया होते हैं सेंट्रल आइडिया बताने वाले सवाल, दिमाग लगाना पड़ता है। आप कह रहे हो सेकंड? थर्ड और फोर्थ तो वैसे भी हटेगा, कोई मतलब नहीं इनका। साइंटिफिक थ्योरीज कैन बी ओनली इन क्वारंटाइन तो नहीं होगा, सेकंड वाले यहाँ पे लॉजिकली करेक्ट है। हाँ, पूरा पैसेज में उन्होंने बेसिकली अपना ढांढस बनाने के लिए बताया है कि क्वारंटाइन चल रहा है तो घबराओ मत, बड़े बड़े साइंटिस्टों ने भी क्वारंटाइन झेला है और उसमें बड़े बड़े काम किए। ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे सही है। आफ्टर रीडिंग दिस पैसेज इट कैन बी सेड दैट इट इज शॉर्ट स्टोरी है, न्यूज़ रिपोर्ट है, एनसाइक्लोपेडिक एंट्री है, या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल है। ये कैसा सवाल हुआ? देखो न्यूज़ तो नहीं है ये, शॉर्ट स्टोरी तो कतई नहीं है। मुझे भी वही लग रहा है, आर्टिकल टाइप ही लग रहा है। हाँ, किसी चीज़ के बारे में बहुत डीप जानकारी देना, वो अपना इंसाइक्लोपीडिया में जाता है, ये तो होगा नहीं। न्यूज़पेपर आर्टिकल के साथ ही यहाँ पे अपन जाएंगे। वेयर डिड मिल्टन स्पेंड हिज टाइम ऑफ आइसोलेशन? मिल्टन भाई साहब का नाम तो आया था यार। हम्म, ये रहे जॉन मिल्टन। स्पेंड हिज टाइम ऑफ आइसोलेशन कहाँ पे इन्होंने किया था? Zoom was in लंदन, वेरी रोड, ये वो सब कुछ है ना, लंदन। यहाँ पे अपन लगाएंगे ऑप्शन नंबर टू। आगे चलें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू पैसेज? पहला वाला तो सही है, उनको बहुत सारी इलनेस थी, ये सारी प्रॉब्लम लिखी भी हुई है। न्यूटन्स पीरियड ऑफ आइसोलेशन वाज हिज ईयर ऑफ वंडर एज ही वाज इंटेलेक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस ईयर। प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट सब कुछ किया था उन्होंने, ये भी सही है। मिल्टन वॉज फ्यूरियस। अच्छा, मिल्टन वॉज फ्यूरियस एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्पेंडिंग 40 डेज इन लॉकडाउन। आप कह रहे हो कि 40 डेज किसी और ने किए थे, मिल्टन ने नहीं किए थे। और न्यूटन और बैरोन तो ये एलुमनाई थे इसके, ये तो सही है। ये 40 डेज वाला चेक कर लेते हैं, 40 डेज कहाँ पे लिखा था? लॉर्ड बैरोन यहाँ पे लिखा है 40 डेज, करेक्ट।
थर्ड वाला भी गलत है, मिल्टन नहीं होगा, बैरन होगा। व्हाट डिड न्यूटन प्रूव थ्रू हिज प्रिज्म एक्सपेरिमेंट? साइंस वाले खुश हो जाएंगे देख के। पैसे भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रिज्म किस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने क्या प्रूव किया था? वुड पास थ्रू, नहीं, फर्स्ट वाला नहीं है, पढ़ लो एक बार। न्यूटन थे सबसे ऊपर, हिज फेमस प्रिज्म हाँ, पास प्रूविंग दैट द फर्स्ट टाइम दैट प्रिज्म डिड नॉट क्रिएट कलर्स बट merely separated colors that were already there। यहां पे होगा ऑप्शन नंबर 3, prism merely separated colors that were already there। वन 198। How did periods of isolation and ill health help Darwin in his career? नहीं नहीं, फोर्थ नहीं होगा, फोर्थ नहीं होगा। हाँ हाँ, देखो वो बहुत, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी, इस वजह से वो ज़्यादा देखो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क या फिर टीचिंग नहीं करते थे, ये चला गया। वो अपने फैमिली मेंबर्स और जो अपने रिलेटिव्स हैं उनके साथ भी ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करते थे, तो फोर्थ भी चला गया। वो अपना ज़्यादा टाइम डिवोट कर पाते थे रिसर्च पे, इसी से उनको हेल्प मिली उनके कैरियर में। कि कैसे उनको कैरियर में मदद मिली उनकी इलनेस की वजह से, तो इसी वजह से कि वो ज़्यादा टाइम रिसर्च में दे पाते थे। अच्छा। चार्ल्स डार्विन लिव्ड इन सेल्फ आइसोलेशन बिकॉज, 3 सवाल हो गए डार्विन भाई साहब पे। ये तो सीधा आंसर है देखो। सेकंड लगाएंगे, उनकी तबीयत बहुत खराब रहती थी। क्यों आइसोलेशन में रहना पड़ता था? क्योंकि उनकी तबीयत ऐसे ही बहुत खराब थी। आखिरी सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज क्वारंटाइन ड्यूरिंग द ब्यूबोनिक प्लेग? ये पढ़ना पड़ेगा, ब्यूबोनिक किसके टाइम पे आया था? ये रहा ब्यूबोनिक, जॉन मिल्टन के टाइम पे ये सब हो रहा था। जॉन मिल्टन, ऑप्शन नंबर 1। पैसेज ठीक है, एक दो सवाल थोड़े से उटपटांग है, बाकी सारे के सारे फैक्ट बेस्ड हैं। सीधा सीधा यहाँ पे पढ़ो सवाल, उस पैसेज में चले जाओ, वहाँ बिल्कुल लिखा हुआ ही मिल जाएगा वहाँ तो। पिछले सालों के मेंस के मुकाबले ये वाला मेंस मुझे बहुत आसान लग रहा है। पैसेज भी मतलब लेंदी तो है पैसेज, लेकिन जो पूछ रहे हैं वो ठीक है, प्लस ग्रामेटिकल पोर्शन है वो सब तो बिल्कुल टीयर 1 जैसा दिख रहा है। कुछ लेंदी नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड टू द पॉइंट, सीधे सीधे सवाल है। तो ये अच्छी बात है, अगर ऐसा पेपर अगर रिपीट हो जाए आप लोगों के आगे बहुत सही चांस है फिर।